जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। नहीं, कोई दुख नहीं होता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह नारा बिल्कुल झूठा है। क्यों? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना मुख्यमंत्री ये मानते हैं, ना प्रधानमंत्री ये मानते हैं, और ना इनके विधायक और नेता मानते हैं। ये सिर्फ एक जात विशेष के लिए काम करते हैं, उसी के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ से जब इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं आप केवल राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हो, इससे आपको दुख होता है, दिक्कत होती है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा नहीं, कोई दुख नहीं होता, मैं उन्हीं की पॉलिटिक्स करता हूं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष के लिए ये राजनीति करते हैं और इसीलिए उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज इनके साथ किसी भी वर्ग का वोटर नहीं है। हम और भी चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे कैसे हिंदुओं को साथ लाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुओं को साथ लाएं, लेकिन हिंदुओं के साथ विकास थोड़ी कर रहे हैं, हिंदुओं का विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक विशेष जाति का विकास करते हैं, उसी के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जो बात खुद योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर रहे हैं। जरा ये वीडियो देख लीजिए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। नहीं, कोई दुख नहीं होता। यह वीडियो इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया जो आरोप उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, और जैसा आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, अन्य जातियों का, दलितों का उत्पीड़न हुआ, ओबीसी वर्ग का उत्पीड़न हुआ, जैसा कि नेता इनके पार्टी से छोड़कर गए। हर जगह उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नेताओं ने पार्टी छोड़ी। तो बचा कौन? ठाकुर वर्ग, यानी राजपूत वर्ग। तो ये सिर्फ राजपूत वर्ग के लिए काम कर रहे हैं साहब, और सीधे सीधे इस बात को स्वीकारते भी हैं, हमें कोई दुख नहीं है, मैं वही करता हूं। यह बात हिंदुओं की जरूर करेंगे, ये बात जब मंच पर चढ़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे, और अंदर से जो ये करते हैं सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं। इनका आपने एक बयान बहुत सुना होगा, और ट्विटर पर भी लगातार वो ट्वीट करते रहते हैं। देखिए, ट्वीट हमारे सामने है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया है। आस्था को सम्मान देता यह भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। फर्क साफ है। 29 जनवरी 2022 का यह ट्वीट है, 8:55 पर किया गया है। इस ट्वीट का सीधा मतलब क्या है आप समझ सकते हैं? ये हिंदू मुस्लिम कराने को लेकर जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं को अलग कर दें, मुसलमानों को अलग कर दें और हिंदुओं का वोट बटोर लें। लेकिन क्या आपको पता है यह बात कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए क्या किया है? एक काम आप बता दीजिए हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। ये सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। आप इनका उठा के देख लेंगे, कहीं भी अगर अधिकारियों की बात रही हो, या फिर टिकट बंटवारे की बात रही हो, या फिर जो माफियाओं पर कार्रवाई की गई हो, किसी भी ठाकुर पर कार्रवाई नहीं हुई। ठाकुर को ही जो है आगे बढ़ाया गया, अधिकारियों के रैंक पर उनका प्रमोशन किया गया, ये सब हुआ है। और जगह जगह जहां नेताओं को भी रखा गया, वो भी ठाकुर वर्ग के लोगों को रखा गया है। यह बात योगी आदित्यनाथ खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपने वीडियो में साफ तौर पर देख लिया। तो आप समझिए कि ये बांटना चाह रहे हैं। जोड़ तोड़ की जो राजनीति करने का इनका तरीका है, यह दर्शाता है कि ठाकुर ठाकुर कर दो, पंडित पंडित कर दो, ऐसी चीजें कर रहे हैं। और ये स्वीकारते भी इस चीज को है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि मैं हां ठाकुरों की राजनीति करता हूं। यानी अन्य जाति वर्ग के लोग कहां जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी? आप पूरे 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप एक वर्ग के विकास के लिए क्यों भाग रहे हैं? या तो फिर यह कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो झूठा है, सीधे सीधे खारिज कर दीजिए आप उसको कि हम सिर्फ ठाकुरों का विकास करेंगे, हम ठाकुरों की पॉलिटिक्स करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी और किसी जाति वर्ग विशेष से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक जात से मतलब है। आप देखिए, अगर उठा के देखिए, आप आंकड़ों को उठा के देखिए, तो आज देखिए इनके साथ कौन है? कोई भी नहीं है इनके साथ। किसी भी जाति वर्ग का आदमी आज योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। अभी आपने देखा तस्वीरें कैसे वाल्मीकि समाज, जिनको दलित समाज कहा जाता है, वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को धक्के मारकर गांव से भगाया था कि आप यहां मत आइए। हमने वीडियो भी आपको दिखाया था किस तरह से वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वतंत्र सिंह को सीधा कह दिया था, महाराज जी आप मत आइए, यहां 5 साल आपके विधायक नहीं है, आपने उत्पीड़न किया दलितों का, आप चले जाइए। ये क्यों कह रहे हैं? हाथरस की घटना याद है आपको? वो लड़की जो थी वो भी दलित थी, वो भी हिंदू। आप समझिए, ये जो हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स का ये जो खाका तैयार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसमें आप समझ लीजिए कितने हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। लखनऊ में जिस एप्पल के मैनेजर को गोली मार दी गई पुलिस द्वारा, वो कौन था साहब? हिंदू ही था वो। जिस गोरखपुर में जिस गुप्ता की हत्या की गई, वो कौन था? हिंदू था, जो व्यापारी था। उसके बाद हाथरस में जो बेटी थी वो कौन थी?
हिंदू थी। लखीमपुर में जो किसानों को कुचला गया उसमें से कुछ किसान भी हिंदू थे। तो आप समझिए कि हर जगह हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है। ये बातें नहीं करेंगे साहब, ये हज हाउस की बातें करेंगे, ये मंदिर मस्जिद की बातें करेंगे और ये इस तरह की बातें करेंगे तो अभी पोल खुल गई इनकी कि एक जाति विशेष के लिए पॉलिटिक्स करने के लिए मुख्यमंत्री बने। नहीं तो पता लगता है, ये बात पता ही नहीं लगती भाई हम लोगों को ये क्या हो रहा है। अभी तक तो आरोप ही लगते थे, अब खुद मुख्यमंत्री साहब ने उसे स्वीकार कर लिया योगी जी ने कि हाँ भाई हम तो सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष के लिए राजनीति करते हैं और इससे हमें कोई दुख नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा करते रहेंगे। तो आप समझिए कि इनसे ब्राह्मण भी नाराज है। आप समझ रहे हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सीधे कहता है कि योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देना है और जिस संत समाज की बातें करते हैं संत समाज भी इनका विरोध करता है कि हमको भी इनको वोट नहीं देना है। उसके बाद आप राजभर को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर इनके साथ आज नहीं है। इनके ही कभी गठबंधन में हुआ करते थे एनडीए में और इनकी सरकार बनाने में उनका योगदान भी था, वो भी आज नहीं है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए स्वयं प्रसाद मौर्य जो कि मौर्य समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं, कुशवाहा समाज के लीडर माने जाते हैं, वो भी आज इनके साथ नहीं है, अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। उसके बाद उनके साथ कई सारे अन्य नेता, दारा सिंह चौहान को ले लीजिए, चौहान समाज का वोटर भी उनके साथ के कहां चला गया है आप जान रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ चला गया है। जो अन्य विधायकों वर्मा हो गए, ये सब जो छोड़े हैं पार्टी, सबने यही कहा है कि इंजेक्शन डेली लगते रहेंगे और उत्तर प्रदेश का जो 2022 का नतीजा होगा वो दर्शाएगा कि इनका क्या हाल होने वाला है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए ऐसा हुआ ना, ये जाति विशेष की राजनीति करते हैं। आप अगर वो जो है इस्तीफे वाला लेटर उठा लीजिए, जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया उसमें सीधे सीधे इस बात का जिक्र है कि पिछड़ा, दलित, बेरोजगार युवक, इन सबका शोषण हुआ है सरकार में। सबके उसमें यही लेख है। यानी आपने काम किसके लिए किया है? आपने सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष के लिए काम किया है, आपने जनता के लिए नहीं काम किया। आपने एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया। अगर आपका यह बयान सही है तो आपने सिर्फ और सिर्फ ठाकुर होने के नाते जातिगत विशेष को लेकर आपने पॉलिटिक्स की है, क्योंकि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है मगर ऐसी पॉलिटिक्स करता हूं। तो इससे सीधा सीधा संकेत यही जाता है कि एक जाति वर्ग विशेष की जो है राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है और इसीलिए ओबीसी वर्ग समाज के नेताओं ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार से अपने आप को अलग करके अखिलेश यादव की तरफ जाने का ऐलान किया और एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ते गए और सीधे सीधे कहा कि यहां पर पिछड़ा वर्ग का उत्पीड़न हुआ है, दलित वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। तो यह साफ तौर पर संकेत है, यह आने वाले चुनाव के संकेत है। क्या एक वर्ग के विशेष वोटों से योगी आदित्यनाथ सरकार बना पाएंगे? अब यह भी सवाल बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि पत्रकार होने के नाते विश्लेषण जरूरी है। जिस तरह का बयान इन्होंने इंटरव्यू के दरमियान कहा है कि जो आरोप आप पे लगते हैं उसमें इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हमें कोई दुख नहीं होता, वे दर्शाता है योगी आदित्यनाथ एक जाति विशेष की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं और उसी पर आधारित होकर पॉलिटिक्स करते हैं। जबकि एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को कहीं भी अगर आप किसी संवैधानिक पद पर हैं, आप संविधान की शपथ लेकर आए हैं, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप सबका साथ सबका विकास, पहले अपने पार्टी वाले नारे को साथ लेकर चलिए, फिर आपके मन में जो एथिक्स है, जो एथिक्स पढ़ाया जाता है, जो नागरिकता जो पढ़ाई जाती है कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक नागरिक को, एक मुख्यमंत्री को जो चीज़ें होती हैं वो कैसे करनी है, ये सोचना चाहिए। आप पूरे 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों के मुख्यमंत्री हैं साहब, आपको सबके बारे में सोचना है, एक के बारे में नहीं सोचना। आपको ठाकुरों के बारे में सोचना चाहिए, आपको ब्राह्मणों के बारे में, राजपूत के बारे में और जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या दलित वर्ग हो, जितने भी समाज के लोग हैं, इनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब देखिए जनता किधर जाती है, जनता क्या मूड बनाती है। क्या ये जो पॉलिटिक्स को जो हवा दी जा रही है, हिंदू मुस्लिम को जो हवा दी जा रही है, एक जाति विशेष की पॉलिटिक्स को जो हवा दी जा रही है, कि जनता इसको स्वीकार करेगी या नकार करेगी, वो 10 मार्च को आपके सामने आ जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।